हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, ड्रग्स को समझा और उन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए क्या क्या ड्रग यूज़ करते हैं वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, खुद का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो बीटा सेल है, बीटा सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, इंसुलिन, वो अब पूरे तरीके से क्या हो चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो चुके होते हैं और ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो पूरे तरीके से इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है उनको अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ को और क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वो पूरे तरीके से इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें डेली इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए। एक बात आपको फिर से यहाँ पे नोट करना है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ ड्रग है या फिर इंसुलिन है, मैनमेड इंसुलिन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो इंक्रीज है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करता, पूरे तरीके से क्योर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप समझ चुके हो, डायबिटीज़ एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पैनक्रियाज पूरे तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंसुलिन बनना पूरे तरीके से क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसुलिन क्या करता है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है। पहला मेन फंक्शन तो ये है कि इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो वो हमारे सेल से जाके बाइंड होता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, और जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में उस ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल क्या करता है, उस ग्लूकोज को एज ए एनर्जी फ्यूल यूज़ करता है एनर्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से हमारे सेल के अंदर एंटर कर पाएगा। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है, इंसुलिन लैक ऑफ इंसुलिन होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाते, हमारा जो सेल है उस ग्लूकोज को एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में हमारा जो सेल है वो सेकेंडरी सोर्स की तरफ बढ़ता है, मतलब उसे सेकेंडरी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस कंडीशन में फैट, जब ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है सेल में तो उस कंडीशन में फैट क्या होता है, फैट ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, कीटोन बॉडी। ये कीटोन बॉडी यूज़ करते हैं हमारे सेल एनर्जी बनाने के लिए। तो जब भी ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए ब्लड में तो उस कंडीशन में साथ ही साथ क्या हाई मिलता है, कीटोन बॉडी भी हाई मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहे। ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में ही प्रेजेंट है। जब ऐसा होता है तो हमारे सेल को तो एनर्जी चाहिए, तो वो फिर सेकेंडरी सोर्स ढूंढता है, ठीक है, उसे कुछ और चाहिए। जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसे कुछ और चाहिए, तभी तो वो एनर्जी बना पाएगा। तो उस कंडीशन में फैट यूज़ करता है हमारा सेल। फैट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फैट का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है और फिर बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कीटोन बॉडी। ये कीटोन बॉडी अगर एग्जांपल आप देखो तो क्या क्या है, एसीटोन है, एसीटो एसीटेट है, ये 2 कीटोन बॉडी बनते हैं, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है। ये कीटोन बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए हमारा सेल यूज़ करता है, एटीपी बनाने के लिए। तो जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई है उस कंडीशन में साथ ही साथ और क्या हाई मिलता है, कीटोन बॉडी। मतलब जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, अगर आप उनके यूरिन में चेक करोगे तो ग्लूकोज लेवल तो हाई रहते ही है, साथ ही साथ और क्या हाई मिलता है, कीटोन बॉडी। मतलब एसीटोन, एसीटो एसीटेट, इन सब के लेवल्स भी हाई होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। हमारा सेल ग्लूकोज को एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। क्या यूटिलाइज कर रहा है, फैट यूटिलाइज कर रहा है। और जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, कीटोन बॉडी। इसीलिए जब ग्लूकोज ब्लड में हाई है तो साथ ही साथ और क्या हाई मिलता है, कीटोन बॉडी। यहाँ तक आप समझ गए हो। कीटोन बॉडी एज ए एनर्जी फ्यूल यूज करते हैं हमारे सेल्स एटीपी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। जब बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है ब्लड में तो साथ ही साथ कीटोन बॉडी भी ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे कंडीशन में एक डिजीज़ हो जाता है डायबिटिक
कीटोएसिडोसिस। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है। जब कीटोन बॉडी ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ पे एक डिजीज होता है कीटोएसिडोसिस। ठीक है, टर्म कहलाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। व्हेन कीटोन बिल्डअप देयर कैन बी सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स है जैसे ड्राई माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वीटनेस इन ब्रेथ। व्हेन दिस हैपन इट इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मतलब डायबिटीज तो है उस पेशेंट में, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, साथ ही साथ और क्या हाई है, कीटोन बॉडी भी काफी ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है ब्लड में। ठीक है, टर्म क्या कहलाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, और इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करवाने के लिए। इंसुलिन के क्लासिफिकेशन को समझते हैं, तो जब इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, सिंथेटिक इंसुलिन, मैन मेड इंसुलिन। अच्छा, ये एक चीज और समझना है आपको, जो इंसुलिन होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, कहाँ से बनाया जाता है। तो इंसुलिन को अलग अलग एनिमल्स के, जैसे पोर्क, शिप, इन एनिमल्स के बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये ह्यूमन इंसुलिन से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जो पोर्क इंसुलिन होते हैं और ह्यूमन इंसुलिन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो इसलिए पोर्क इंसुलिन को बनाया जाता है डायबिटीज़ टाइप 1 ट्रीटमेंट के लिए। बट ऐसा पहले होता था, आजकल मेडिकल साइंस एडवांस हो चुका है, तो अब क्या यूज़ करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो किस तरीके से इंसुलिन बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन बनाया जाता है। ये इसमें क्या होता है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनिमल्स के इंसुलिन को नहीं लिया जाता। यहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन ही लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन के बीटा सेल्स के अंदर जो डीएनए है जो इंसुलिन बना रहा है, उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको मिक्स करके वापस से बैक्टीरिया में रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और उस इंसुलिन को फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए, और उसे देन फिर ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं डायबिटीज़ में। तो आजकल जो इंसुलिन बन रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन, वो इसी तरीके से डिराइव्ड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इंसुलिन को बेसिकली तीन पार्ट के थ्रू डिवाइड किया गया है। काफ़ी बहुत सारे इंसुलिन प्रेजेंट है मार्केट में, बट उनमें कुछ अलग डिफरेंस भी है। क्या क्या डिफरेंस है, तो पहला तो ऑनसेट। ठीक है, वो कितने समय आप जब इंटेक किए इंसुलिन को, ठीक है, आप जब एडमिनिस्ट्रेट करते हो इंसुलिन को, तो वो कितने देर में काम शुरू करता है, वो कहलाता है ऑनसेट। जैसे अभी आप टैबलेट खाए और आधा घंटा बाद ये असर करना शुरू किया, मतलब ये कहलाएगा ऑनसेट ऑफ एक्शन। उस टैबलेट का ऑनसेट ऑफ एक्शन हाफ एन आवर है। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग इंसुलिन प्रेजेंट है मार्केट में, और इन सब के काम असर करने का जो समय है वो अलग अलग है। ठीक है, तो डिवाइड है ये 3 टाइप में, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन में अलग अलग इंसुलिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अपना काम शुरू करते हैं। उसी तरीके से पीक टाइम, मतलब कोई इंसुलिन 2 घंटे बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है, कोई इंसुलिन 3 घंटे बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है बॉडी में, कोई इंसुलिन आधा घंटे के बाद ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इंसुलिन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बॉडी में। तो इस तरीके से पीक टाइम के अकॉर्डिंग भी उसे डिवाइड किया गया है, और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी उसे डिवाइड किया गया है, मतलब कि वो इंसुलिन बॉडी में जाने के बाद कितने समय से लेके कितने समय तक काम कर रहा है बॉडी में, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन से लेके ड्यूरेशन ऑफ लास्ट वो कब तक हमारे बॉडी में है, वो कहलाएगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। तो इंसुलिन को बेसिकली 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो कितने देर में असर करना शुरू किया है, कितने समय तक किया है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और किस समय पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, पीक टाइम कहलाएगा। समझ गए। जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं इंसुलिन अकॉर्डिंग टू हाउ एक्टिव यू आर, आपका खाने का समय कैसा है, किस टाइप के फूड आप ले रहे हो, हाउ एबल यू आर एबल टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल। एज के अकॉर्डिंग भी इंसुलिन को दिया जाता है कि आपके बॉडी में किस टाइप के इंसुलिन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। हाउ लॉन्ग इट टेक योर बॉडी टू एब्जॉर्ब इंसुलिन एंड हाउ लॉन्ग इट स्टेज एक्टिव, इसके अकॉर्डिंग भी इंसुलिन को चूज किया जाता है कि आपके बॉडी में कौन सा इंसुलिन बेटर होगा। इफ़ यू हैव टाइप 1 डायबिटीज यू विल लाइकली टू कॉम्बिनेशन ऑफ
इंसुलिन, इंसुलिन अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो एक से ज़्यादा भी इंसुलिन कॉम्बाइन करके दिया जाता है। कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट जब ड्रग्स से ठीक नहीं होते हैं, मतलब उसे ट्रीट नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी कभी कभी इंसुलिन ट्रीटमेंट किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं इंसुलिन क्लासिफिकेशन। इंसुलिन के टाइप्स है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। मैंने पहले बताया था इसके पहले वाले स्लाइड में कि ये 3 तरीके से इसे कैटेगराइज किया गया, ऑनसेट ऑफ एक्शन के बेसिस पे और पीक टाइम के बेसिस पे और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं इसमें एग्जाम्पल है लिस्प्रो, अगर आप ब्रांड नेम देखो तो ह्यूमलॉग, और एस्पार्ट ब्रांड नेम नेवोलॉग। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये बॉडी में जाने के बाद 15 मिनट लगते हैं इसे असर दिखाने में, तो ये कहलाएगा ऑनसेट ऑफ एक्शन। पीक टाइम 1 आवर पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 4 घंटे तक ये हमारे बॉडी में एक्शन देते हैं। यूजुअली टेकन राइट बिफोर अ मील, खाने से जस्ट पहले लिया जाता है, क्यों, ताकि जब खाने के बाद आप के ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो, उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर पाए ये इंसुलिन, ठीक है। तो जस्ट बिफोर मील लिया जाता है, क्योंकि इसे 15 मिनट लगते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करने के लिए। रैपिड एक्टिंग इनहेल्ड इंसुलिन को 10 से 15 मिनट लगते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन असर दिखाने में, 30 मिनट पीक टाइम है, और 3 घंटे तक ये बॉडी में रहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यूजुअली टेकन राइट बिफोर अ मील, ये भी खाने से जस्ट पहले लिया जाता है। ऑफन यूज्ड विथ इंजेक्टेबल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ कंबाइन में अक्सर देते हैं। ये पोर्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये 3 चीज़ ध्यान में रखना है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, पीक टाइम और ड्यूरेशन, ठीक है। अब इस स्लाइड में समझिए रेगुलर इंसुलिन या फिर इसे कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट, असर दिखाने में से 30 मिनट लगता है, और 2 से 3 घंटे पर ये बेस्ट रिजल्ट शो करता है। और हमारे बॉडी में ये कितने देर तक रहता है, 6 घंटे तक। एग्जाम्पल है नोवोलिन आर, ह्यूमेलिन आर। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में एग्जाम्पल है नोवोलिन एन, ह्यूमेलिन एन। फर्क सिर्फ एन और आर का है, ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कितने देर, ऑनसेट ऑफ एक्शन कितने समय के लिए है, 2 से 4 घंटे लगते हैं इसे असर दिखाने में। 12 घंटे, 4 से 12 घंटे के बीच ऑनसेट पीक टाइम है, और 18 घंटे तक ये हमारे बॉडी में रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 18 घंटे तक है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एग्जाम्पल है लेबमेयर, डेटमेयर, लैंटस और टर्सीबा। टर्सीबा क्या है, ये ब्रांड नेम है। अगर आप जेनरिक नेम देखो तो डेग्लूडेक, ये जेनरिक नेम है। उसी तरीके से लैंटस है ब्रांड नेम, और गैलार्जिन है जेनरिक नेम। तो गैलार्जिन इंसुलिन जो है इसके 2 ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, एक तो लैंटस लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, और दूसरा टोज्यू बी, ये भी ये क्या है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। सेम है दोनों ही, गैलार्जिन जेनरिक नेम दोनों का ही क्या है, गैलार्जिन है, बट ये टोज्यू क्या है, 3 गुना ज़्यादा पोटेंट है, मतलब ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है देन लैंटस, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है देन लैंटस, और ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है और ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। डेग्लूडेक ब्रांड नेम टर्सीबा, ये 42 आवर्स तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 42 आवर्स। अगर आप लॉन्ग एक्टिंग की बात करो तो ये जितने भी है, ठीक है, लेबमेयर, डेटमेयर, लैंटस, ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 घंटे लगते हैं इसे असर दिखाने में। डज नॉट पीक, कोई ऐसा पीक नहीं है, क्योंकि आप एक बार इंजेक्ट करो तो ये 24 घंटे तक हमारे बॉडी में रहता है, और स्टीडी वे में मतलब कॉन्स्टेंट वे में रहता है, कोई पीक टाइम नहीं है। 24 घंटे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, एक बार इंजेक्ट कर लिया तो फिर 24 घंटे के बाद इंजेक्ट आप करोगे सेकेंड डोज। बट इसमें जो टर्सीबा है, डेग्लूडेक है, ये कितने देर तक रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 42 आवर्स। तो एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है जो 42 आवर्स तक हमारे बॉडी में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है, तो वो है टर्सीबा, या फिर इसका जेनरिक नेम है डेग्लूडेक। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन गैलार्जिन है जेनरिक नेम, और टोज्यू ब्रांड नेम है। तो ये जो ड्रग है, इससे अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग के जो इंसुलिन है उसे ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाने में 6 घंटे लगते हैं, डज नॉट पीक, ऐसा कुछ नहीं है, और ये 36 आवर या फिर उससे ज़्यादा तक हमारे बॉडी में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है।
दैट्स वाई इस क्लास के जो ड्रग्स है इंसुलिन है उसे कहते हैं अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। देन नेक्स्ट है प्री मिक्स्ड इंसुलिन। प्री मिक्स्ड नाम से ही समझ आ रहा है पहले से यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंसुलिन को मिक्स किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से इंसुलिन को मिक्स किया गया? इंटरमीडिएट इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कितने परसेंट अवेलेबल है? 70 से 75% इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं, प्लस शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लेते हैं कितना परसेंट? 25 से 30%। और इसे मिक्स किया जाता है, प्री मिक्स्ड है, मतलब ये मार्केट में ऑलरेडी बने बनाए हैं, आप जो पेशेंट होते हैं उन्हें बस लेना होता है और एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। इसे मिक्स फिक्स नहीं करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी पेशेंट जो होते हैं वो मिक्स नहीं कर पाते प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर डोज में, तो इसलिए इसे ऑलरेडी प्री मिक्स्ड बनाया गया है। कौन कौन से? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 70 से 75%। और शॉर्ट एक्टिंग या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स किया गया है कितने अमाउंट में? 25 to 30%। पीक वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट एक्टिंग मिक्स है या फिर रैपिड एक्टिंग है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये 16-17 घंटे तक हमारे बॉडी में रहता है। लास्ट है इनहेल्ड इंसुलिन, एग्जाम्पल है एफ्रीजा। और ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर आप देखो तो 12 से 15 मिनट लगते हैं इसे असर दिखाने में, बहुत जल्दी क्विक एक्शन शो करता है ये इनहेल्ड इंसुलिन। और 30 मिनट के अंदर अंदर ये इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है, मतलब पीक टाइम है 30 मिनट और 4 घंटे तक ये हमारे बॉडी में रहता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 घंटे तक। समझ गए? एफ्रीजा जो है ये इनहेल्ड इंसुलिन है, बहुत ही जल्दी क्विक एक्शन शो करता है बॉडी में 12 से 15 मिनट के अंदर। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? 12 से 15 मिनट। तो इस लेक्चर में हम सारे इंसुलिन के क्लास को समझे हैं और इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स को समझे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए क्या क्या डिवाइस यूज़ करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।